या फिर मुझे मार डालो या मेरा इलाज कर दो। कमाल को दया आई और कमाल तो देखता ही था कि पिताजी इलाज कैसे करते हैं। तो उसने क्या किया, कमाल ने तुलसी के पत्ते पे ऊपर लिखा राम और पीछे भी राम ऊपर लिख के नीचे भी राम लिख दिया, फिर पीछे भी राम लिख दिया और फिर नीचे भी राम लिख दिया। मतलब एक पत्ते में कमाल ने 4 बार राम लिख दिया। कितनी बार राम लिखा? 4 बार। और उसने भी पानी में डुबाया तुलसी पत्ते को और पानी रोगी को पिलाया। देखते देखते रोगी का सारा कोढ़ ठीक हो गया, रोते रोते आया, हंसते हंसते चला गया। 2 दिन बाद कबीरदास जी लौट के आए। कबीरदास जी के चरणों में कमाल गिर पड़ा, पिताजी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे कमाल, क्या कमाल कर दिया तूने? कमाल पिताजी, 2 दिन पहले कोढ़ी आया था, आपके बारे में पूछ रहा था, आप थे नहीं, तो मैंने तुलसी के पत्ते में राम 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 लिखकर पानी में डुबा के पिला दिया, कोढ़ ठीक हो गया। कबीरदास जी रोने लगे। कमाल बोला, पिताजी कोई गलती होगी क्या हमसे जो आप रोने लगे? कबीरदास जी रोते रोते बोले, बेटा क्या तुझे राम नाम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता तो फिर उस कोढ़ी का रोग कैसे ठीक होता? मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम नाम से ही व्यक्ति का कल्याण होने वाला है। कबीरदास जी रोते रोते बोले, ना बेटा, तुझे यदि राम नाम पे विश्वास होता तो तू 4 नाम ना लिखता बेटा, कोढ़ी का रोग तो 1 नाम से ही ठीक हो जाता, 4 नाम लिखने की क्या जरूरत थी? हम पर विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो आपका जो नाम है श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम, केवल इतना ही तुम विश्वास से जप लोगी ना माँ, तो तुम्हारी आधी व्याधि समाप्त हो जाएगी। पर विश्वास नहीं है तो फिर प्रपंच में पड़ के घूमते रहो जमाना। मैंने मैया से बोला, मैया बोलो श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूँ। बोलो मैया श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूँ। अब बताओ इनके दुख का क्या इलाज है कोई इलाज? इन्हें भगवान के नाम पे भरोसा नहीं। और विडंबना तो ये है मैया कि भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अच्छा, शर्त यह है कि जब तक हम भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक हमारा दुख जाएगा नहीं। और आज के आदमी को भरोसा होता नहीं। अब भरोसा होता नहीं है, तुम्हारा दुख जाता नहीं है, तुम भभूति भस्मी रमा के थोड़ी बहुत तसल्ली करते रहते हो। इसलिए भगवान का नाम जपो मैया, विश्वास के साथ जपो। मैं बताऊं आपको, मेरी तो माता भी कृष्ण है, मेरे तो पिता भी कृष्ण है, मेरे तो दोस्त भी कृष्ण हैं, और कुछ कहना हो तो कृष्ण, मेरा दूसरा कोई नहीं है कृष्ण के सिवा। मैं तो कभी भगवान का सहारा, भगवान के नाम को नहीं छोड़ता, मैं केवल अपने श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब आप कहेंगे महाराज जी आप कृष्ण की पुजारी हैं तो नारायण क्यों कह रहे हैं? फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नारायण ही श्री कृष्ण है और नारायण ही श्री राम है, इनमें कोई भेद नहीं मानना हमें कभी। मैं ये बात बार बार इसलिए दोहराता हूं कि आपके अंदर का भेद मिट जाए। चाहे नारायण कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, चाहे राम कह दो, बात एक। तो मैं अपने नारायण के अतिरिक्त, अपने कृष्ण और अपने राम के अतिरिक्त मैं कहीं मन लगाने की कोशिश भी नहीं करता, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं जानता हूं कि एक नारायण नाम से ही मैं भवसागर से पार कर जाऊंगा। फिर मैं जो अधिक जप रहा हूं वो तो मेरे कई जन्मों को सुधारने के लिए एक नाम के बल पे तक गया, बाकी जो जपा वो सब प्लस था। इसलिए भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये विश्व की उत्पत्ति पालन सब भगवान ही करते हैं। हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है हमने ये किया, ना हमने कुछ किया ना हम कुछ कर सकते हैं। सच कहता हूँ सब कुछ भगवान करते आए हैं और करते जाएंगे। हम केवल पुतली हैं, कठपुतली, नाचते आए हैं नाचते जाएंगे। इसलिए कहा करता हूँ कि हर श्वास में भगवान का चिंतन किया करो, हर क्षण भगवान का स्मरण किया करो।
भगवान का चिंतन हर श्वास में, हर श्वास मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की ये हमारी खिड़की कब काम आएगी? ये आंख क्या है? खिड़की। किसे देखने के लिए? नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो भगवान के श्री चरणों में यदि प्रेम हो जाए तो आनंद ही आनंद है। यदि विश्वास जम जाए, विश्वास 100% हो जाए ईश्वर पर, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आज दुनिया में परेशान वह लोग हैं जिनके पास कोई दूसरे ऑप्शन हैं। आप लोगों को भगवान के सिवा ना दूसरा ऑप्शन दिखता है। चलो भगवान नहीं सुनेंगे, हमारे रिश्तेदार सुन लेंगे, हमारा भाई सुन लेगा, हमारे पड़ोसी तो सुन ही लेंगे। आप लोगों के पास ये ऑप्शन है इतने सारे, इसलिए भगवान कहते हैं कि चलो तुम उन्हीं को बुलाओ, हमें तो तुम बुलाते नहीं हो, तो आएंगे क्यों? इसलिए कहता हूं जीवन के सारे ऑप्शन खत्म कर दो, एक ही पुकार हो कृष्ण के लिए। हम दूसरे का नाम अपनी जिह्वा पर रखें ही ना। हमारे तो फर्स्ट में भी कृष्ण थे, आखिरी श्वास में भी कृष्ण ही, हमारा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तारो ना तारो मर्जी तुम्हारी, तो हमें नरक भेज दोगे तो हम नरक भी चले जाएंगे, घास की कुटिया में रखोगे तो घास में भी रह लेंगे, महलों में रखोगे, हम तुम्हारे ही हैं। अब तो पूर्ण विश्वास भगवान के चरणों में करता है, उसी क्षण उसके जीवन में दुखों का अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान का, सुख का प्रकाश स्टार्ट हो जाता है। अंधकार को मिटाना है तो प्रकाश तो करना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में दुख बहुत है, इसका अर्थ यह है कि आपका विश्वास कन्फर्म नहीं है, डगमग डगमग डोल रहा है। जरा पक्का वाला विश्वास करो। ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय, समस्त दुखों